सभी को राम राम जी। आज हम लोग संपूर्ण रामायण के सीरीज का 16वां भाग सुनेंगे। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अब विनती मम सुनहु शिवा, जो मोह पर निज ने जाय विवाह हूँ शैल जही, यह मोहि मांगे दे कहसी जदपि उचित असनाहि, नाथ बचन पुनि मेटी न जाहि, सिर धरि आय सुकरई तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, मातु पिता गुर प्रभु के बानी, भी नहीं विचार करैया शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, प्रभु तो से सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना, कह प्रभु हर तुम्हार पन रहूं, अब उर राखे हूँ जो हम कहूँ, अंतर्धान भय असभासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी, तब ही सप्तऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति बचन सुनाए, गाल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी, पार्वती पहि जाय तुम्हां, प्रेम परीक्षा ले हूँ, गिरिह प्रेरी पठ भवाना, दूरी करहूँ संदेह, मंगल भवनाय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, ऋषिन गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी, बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, कव करहूँ कवन कारण तपो भारी, केहि अब राधा हूँ का तुम चहूँ, हम सन सत्य मरमु के न कहूँ, कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसियो सुने हमारी जड़िताई, मनु हठ परा न सुनहि सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा, नारद का सत्य सोई जाना, पंखन हम चाहि उड़ाना, देखा मुनि अभिवेकु हमारा, चाहिए सदा शिवहि भरतारा, मंगल भवनाय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सुनता बचन बिहसे ऋष, गिरिसंभव तव देह, नारद कर उपदेशु सुनि, कहूँ बसहूँ किसु गेह, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, न उपदेशन जाहि, तिन फिर भवनु न देखाई,
चित्रकेतु कर घरो न घाला कनक कशिपु कर पुण्य सहाला नारद शिख जय सुनहि नर नारी अवसी होई तजी भवनु भिखारी मन कपटी तन सजन चीन्हा आपु सरिस सबहि चहकीना के बचन मानि विश्वास तुम चाहु पति सहज उदास निर्गुण नीलज कुबेश कपाली अकुल अगेह दिगंबर काले कहाहूँ कवन सुख सब पाए बल भूले हूँ तग के बोराय पंच कहे शिव सती विवाय पुण्य डरे माराय नताही मंगल भवन मंगल हरि द्रवहूँ सुध सरथ जिर विहारी खसोवत सोचु नहीं भीख मांगी भव खाही सहज एकाकिन के भवन कबहु की नारी खटाही अजहू मानहु कहा हमारा हम तुम कहूँ वरुणिक विचारा अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला गावहि वेद जासु जस लीला दूषण रहित सकल गुण राशि श्रीपति पुर वैकुंठ उदासी बरु तुम ही मिलाऊ बयानी सुनर बेहसी कर बचन भवानी सत्य कहे हूँ गिर भव तनुहा हट न छूट छूटे बरु देहा कनकाऊँ पुनि पसानत होई जा रहूँ सहज न परिहर सोई नारद वचन न मैं परिहरहूँ बसऊँ भवन उजरहूँ नहीं डरहूँ हे गुर के वचन प्रतीत न जेहि सपन हो सुगम न सुख सदी देहि मंगल भवनाय मंगलहारी जमो जो दशरथ जिर विहारी महादेव महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम जय कर मनोरम जाहि सनाम तेहि सन काम हो तुम मिलते हूँ प्रथम मुनीसा सुनती हूँ सिख तुम्हारी धरी सीसा अब मैं जन्म संभुहित हारा को गुण दूषण कर विचारा जो तुम्हारे हठ हृदय विशेषी रही न जाई बिनु किए बरेसी तो कौतुकियन आलसो नहीं बर कन्या अनेको जग माही जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरऊँ शंभु न तरहूँ कुआरी तजऊँ नारद कर उपदेशु आपहु कहीं सतबार महेशु मैं पापराऊँ कहीं जगदम्बा तुम गृह गवने हूँ भयऊँ विलम्बा देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी जय 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 जगदम्बिके भवानी मंगल भवनाय मंगल हारी प्रभु सुदशरथ जिर विहारी। श्री राम जी ने शिव जी से कहा, हे शिव जी, अगर आपका मुझ पर थोड़ा भी स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए।
मुझे यह मांगे वर दीजिए कि आप पार्वती के साथ विवाह करेंगे। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यह परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता, पिता, गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। मातु पिता गुर प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा उसे हृदय में रखिए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तर्षि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन से कहा, आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। संदेह कैसा? वो लगातार व्रत कर रही, वो लगातार तपस्या कर रही थी, तप कर रही थी, तो शिव जी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इस प्रकार का जो संदेह था, उस संदेह को शिव जी ने कहा, सप्तऋषियों से कहा कि आप इनको दूर करिए जाके। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसा देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो? क्या चाहती हो? अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सा कुछ आता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन में हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पाक के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। देखहूँ मुनि, अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह ही नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद जी ने ही तो चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का भी। स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर का बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा? तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं, सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? अब भी हमारा कहा मान लो। हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी, बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे।
यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। सोने का स्वभाव होता है, सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता, ऐसा वो पार्वती जी कहना चाह रही हैं। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास ही नहीं, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास ही नहीं, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी कैसे मिल सकती है। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन उसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है ना। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुन भी लेती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूं। फिर गुण दोष का विचार कौन करेगा। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बात रेखी है तो और किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्याएं बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। मेरा तो करोड़ों जन्म तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही मरूंगी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूं शंभु न तरहूं कुंवारी। तजहु न नारद कर उपदेशु, आपू कहीं सत बार महेशु। पार्वती जी कहती हैं कि मेरा तो करोड़ों जन्म तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही मरूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहे तो भी नारद के उपदेश को न छोड़ूंगी। जगजननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैर पड़ती हूं, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। संपूर्ण रामायण के कथा का अगला प्रसंग हम लोग अपने अगले वीडियो में सुनेंगे। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा।